मेरा नाम डॉक्टर आशीष ईश्वरदास अग्रवाल है। मैं पीडियाट्रिशियन चाइल्ड स्पेशलिस्ट नांदेड़ महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा नया वीडियो टेम्पर टैंट्रम इन चिल्ड्रन। टेम्पर टैंट्रम मतलब जो बच्चे बहुत जल्दी गुस्से में आते और जल्दी शांत नहीं होते या अपनी हर जिद पूरी करने के लिए काफ़ी रोते हैं, इसे हम टेम्पर टैंट्रम कहते हैं। अगर आपके बच्चे में प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को आपको आखिरी तक देखना चाहिए। इस वीडियो में हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में टेम्पर टैंट्रम एग्जैक्टली क्या होता है, बच्चों में टेम्पर टैंट्रम क्यों देखा जाता है, जब टेम्पर टैंट्रम बच्चे में आता है तो पेरेंट्स ने उनको कैसा हैंडल करना चाहिए और उसका प्रिवेंशन कैसा करना चाहिए ताकि बच्चे गुस्से में आई ना। तो टेम्पर टैंट्रम एक्चुअली एक नॉर्मल फिनोमेना होता है बच्चों में, पर्टिकुलरली 1 से 4 साल के बीच में। अगर 4 साल के बाद अगर बच्चों में देखा जाता है तो उसे हम नॉर्मल नहीं कहते हैं। टेम्पर टैंट्रम जब भी बच्चों में आता है तो पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आता है और पेरेंट्स को यही नहीं समझता कि जब बच्चा गुस्से में है तो उसे कैसा हैंडल करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूंगा पेरेंट्स से कि जब भी आपका बच्चा गुस्से में आता है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिला है ताकि उसको अच्छे से बिहेवियर थेरेपी, आपको उसको अच्छा बिहेवियर सिखाना है और ये अपॉर्चुनिटी आपने मिस नहीं करना चाहिए। तो टेम्पर टैंट्रम इज बेसिकली अनप्लान्ड आउटबर्स्ट ऑफ एंगर और फ्रस्ट्रेशन। टेम्पर टैंट्रम फिजिकल भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है और कभी कभी दोनों भी हो सकता है। कभी कभी बच्चे बहुत ज्यादा गुस्से में आते, जोर जोर की चिल्लाने लगते, अपने लिप्स को टाइट करके रोने लगते। कभी कभी बच्चे रोते रोते अपनी सांस को रोक लेते हैं। कभी कभी बच्चे उल्टी कर देते हैं। कुछ बच्चे चीजों को तोड़ना शुरू करते या दूसरों को मारना भी शुरू करते। और ज्यादातर टाइम जब बच्चों को गुस्सा आता है, बहुत छोटी चीजों पे गुस्सा आता है और पेरेंट्स को इसी बात का आश्चर्य लगता है कि इतनी छोटी चीज के लिए बच्चा इतना गुस्से में क्यों आता है और उसे कैसा हैंडल करना चाहिए। तो कौन से एज ग्रुप में देखा जाता है, जैसे मैंने कहा 4 साल के नीचे नॉर्मल होता है। जनरली 12 से 18 महीने में शुरू होता है। 18 महीने के बाद वो थोड़ा थोड़ा बढ़ना लगता है और 2 से 3 साल के बीच में काफी ज्यादा देखा जाता है और 3 साल के बाद बच्चों का टेम्पर टैंट्रम कम होने लगता है और जनरली 4 साल के बाद वो नहीं दिखाई देता। तो दूसरा पार्ट है बच्चों में टेम्पर टैंट्रम क्यों दिखाई देता है। उसको अगर देखना है साइंटिफिकली तो 2 मेन रीजन है। पहला रीजन है लैंग्वेज डेवलपमेंट। बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब जो बुद्धि है काफी ज्यादा डेवलप हो चुकी होती है, लेकिन लैंग्वेज भी डेवलप हो रही है लेकिन कंपैरेटिवली स्लो होती है। इस वजह से बच्चा कुछ बोलना चाहता और पेरेंट्स नहीं समझ पाते, तब बच्चा गुस्से में आता है। उसी तरह फिजिकल डेवलपमेंट भी स्लो होती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट से डेफिनेटली फिजिकल डेवलपमेंट फास्ट होती है, लेकिन बहुत सारे एक्टिविटी बच्चा करना चाहता है, जैसे चमचे से खाना चाहता है और जब वो नहीं खाता तब वो गुस्से में आ सकता है। तो प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या क्या है। अगर बच्चा भूखा है, अगर बच्चे की नींद नहीं हो रही है, अगर बच्चे को कुछ चाहिए जैसे खिलौना चाहिए और उसके मन जैसा नहीं हो रहा है, अगर बच्चे की नींद नहीं हो पा रही, अगर बच्चे को पेरेंट्स टाइम नहीं दे पा रहे, अगर बच्चा कुछ चीज कंटिन्यू करना चाहता है जैसे गार्डन में खेलना चाहता है, अगर बच्चे कुछ कुछ जगह जाना नहीं चाहते जैसे हॉस्पिटल है, मार्केट प्लेस है, अगर आप वहां लेके जाते, इसके अलावा जैसे मैंने कहा चमचे से खाना चाहता लेकिन नहीं खा पाता, तब बच्चे को टेम्पर टैंट्रम के एक्शन आ सकते हैं। तो हाउ टू हैंडल, जो तीसरा पार्ट है, जब बच्चा गुस्से में है तो हमें हैंडल कैसा करना चाहिए। सबसे पहले जब बच्चा कोई चीज बोलता है और आप समझ जाते हैं तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं यहां कहना चाहूंगा पेरेंट्स से, आप मैक्सिमम चीज बच्चों की एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए तो बच्चा गुस्से में नहीं आने वाला। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो स्टेप नंबर 2 पर जाना चाहिए। मैक्सिमम पेरेंट्स यही गलती करते, पहले वो बच्चे को मना करते, जैसे बच्चा रोना शुरू करता है उसकी डिमांड पूरी करते। अगर पेरेंट्स डिमांड नहीं पूरी करना चाहते तो मैं यहाँ दादा दादी या दूसरे रिलेटिव से कहना चाहूंगा कि आप पेरेंट्स को फोर्स मत कीजिए वो डिमांड एक्सेप्ट करने के लिए। इससे बच्चों में एक ब्लैकमेल करने की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। अगर बच्चा, जैसे मैंने कहा स्टेप 2 पे जाना, तो स्टेप 2 क्या है, डाइवर्ट द माइंड। मतलब बच्चे को उस प्लेस से आपको निकालकर दूसरी जगह लेके जाना है जहां पे वो खेल सके, नई एक्टिविटी कर सके या बाहर घुमा के ला सकते हैं। इससे बच्चे का माइंड डाइवर्ट हो जाता है और जब पहली चीज के लिए जिद करना शुरू करता है वो हो सकता है भूल जाए। 50% चांसेस से बच्चा भूल जाएगा और 50% चांसेस से वो नहीं भूलेगा। फिर से मैं कहना चाहूंगा उसकी डिमांड अब यहां पे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अब बच्चा जोर जोर की रोना शुरू कर चुका है या टेम्पर टैंट्रम थ्रो कर चुका है तो हमें करना क्या है। सबसे पहले आपको खुद को शांत रहना है। जब तक आप शांत रहेंगे बच्चों को आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और बच्चे को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। ज्यादातर पेरेंट्स यहाँ पर या तो बच्चे को मारते
या लेक्चर देते या उसके साथ बहस करते, डेफिनेटली ये वर्क नहीं करने वाला है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, इग्नोर कीजिए या टाइम आउट टेक्निक। मैं दोनों भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। इग्नोर का मतलब है जब बच्चा जोर जोर की रो रहा है तो आपको जस्ट इग्नोर करना है और स्लोली ऑब्जर्व करना है कि बच्चा कोई चीज तोड़ नहीं रहा है या खुद को हार्म नहीं कर रहा है या किसी दूसरे को नहीं मार रहा है। अगर वो नहीं कर रहा है तो जस्ट इग्नोर इट। हो सकता है 10 मिनट, हो सकता है 1 घंटा, हो सकता है 3 घंटे तक बच्चा कंटिन्यू रोए और उसके बाद वो शांत हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, कुछ कुछ बच्चे फिजिकल हो जाते हैं, मारना शुरू करते, तब बच्चे को टाइम आउट टेक्निक वापरना है। मतलब बच्चे को वहां से निकालना है और ऐसे प्लेस पे लेके जाना है जहां वो किसी को मार ना सके और खुद को हार्म नहीं कर सके। फिर भी अगर बच्चा फिजिकल है तो उस वक्त आपको होल्ड करना है और 10 मिनट भी लग सकते हैं, 1 घंटा भी लग सकता या 3 घंटे भी लग सकते। यहाँ पेरेंट्स को टाइम देना होता है। इनिशियल स्टेज में बच्चा काफी टाइम लेता है शांत होने के लिए, लेकिन जैसे जैसे ये एक्टिविटी आप रिपीटेडली करने वाले हैं तो बच्चा 1 घंटा लेता है फर्स्ट टाइम में, तो सेकेंड टाइम हाफ एन आवर, थर्ड टाइम 10 मिनट्स, और उसका वो टाइम आउट टेक्निक डेफिनेटली वर्क करना शुरू कर देती है। तो क्या चीज को अवॉइड करना चाहिए? ऑलरेडी मैंने कह चुका हूं, फिजिकल पनिशमेंट। बच्चे को मारना नहीं चाहिए, ना गुस्सा करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो बच्चे ये सीखते कि जब उनके मन जैसा नहीं होता है तो हम किसी को गुस्सा कर सकते हैं या मार सकते हैं। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी काफी बार कह चुका हूं, पर्टिकुलरली दादा दादी जो घर के सीनियर्स मेंबर है, बच्चे की डिमांड प्लीज प्लीज एक्सेप्ट मत कीजिए अगर वो रोना शुरू कर चुका है तो हाउ टू हैंडल पोस्ट टेम्पर टैंट्रम, रीडायरेक्ट द माइंड। जैसे बच्चा शांत होता है उसे एक नई प्लेस पे लेके जाइए जहां पे वो नई एक्टिविटी कर सके या खेल सके। और इसके अलावा अगर आपको लगता है बच्चा बहुत जल्दी शांत हुआ तो आप उसे कह सकते हैं, आप उसकी तारीफ कर सकते हैं। जैसे आप, मुझे पता है आपको ये चाहिए था, हमने नहीं कहा, लेकिन फिर भी आप बहुत जल्दी शांत हो गए, हम आपकी तारीफ करते और ताली बजाइए। इससे बच्चों को ये सीखने मिलता है कि ऐसी एक्टिविटी से उसकी तारीफ भी होने वाली है और नेक्स्ट टाइम वो डेफिनेटली एंकरेज होता है जब उसकी डिमांड पूरी नहीं होने वाली है तो वो जल्दी शांत हो सके। तो हमें प्रिवेंशन करना है, जैसे मैंने कहा फोर्थ पार्ट प्रिवेंशन पे। एज वी ऑल ऑफ अस नो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो सबसे पहला पॉइंट है लीड बाय एग्जांपल। बच्चे 95% पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स को देखकर सीखते हैं और 5% बोलने पर सीखते हैं। अगर आप छोटी छोटी बातों पे गुस्से में आते हैं, जोर जोर की चिल्लाते हैं, तो डेफिनेटली बच्चा आपको देख रहा है और सीख रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, बच्चों में जो भी गुण आप लाना चाहते हैं प्लीज उसको फॉलो कीजिए, तो बच्चे अपने आप डेफिनेटली सीखने वाले हैं। कम्युनिकेट विद टॉडलर्स। मैक्सिमम पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा छोटा है, 4 साल का है, 3 साल का है और वो समझ नहीं पाएगा। मैं कहना चाहूंगा बच्चे डेफिनेटली समझ सकते। अगर वो नहीं भी बोल पा रहा तो भी, अगर आपका बच्चा 1.5 साल के बाद नहीं बोल रहा है तो आप डॉक्टर से प्लीज कांटेक्ट कीजिए। अगर वो अच्छे से नहीं भी बोल पा रहा तो आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते या वर्बल भी कर सकते, बच्चा अच्छे से समझ लेता है। जैसे अगर आप हॉस्पिटल बच्चे को लेके जाना चाहते हैं तो आप बच्चे को कह सकते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाने वाले, डॉक्टर आपको चेकअप करेगा, आप प्लीज रोइए मत। और जब आप दवाखाने जाने वाले हैं तो अब दवाखाने पहुंचने का हो सकता है बच्चा ऐसा फॉलो करे। एक आधी बार बच्चा नहीं भी फॉलो करे, लेकिन आपको कम्युनिकेशन चालू रखना है। इसके अलावा बच्चे का प्रेज द गुड बिहेवियर। जैसे हॉस्पिटल के आने के बाद आपको लगता है बच्चे ने वहां पे डॉक्टर के सामने नहीं रोआ तो आप उसकी तारीफ कीजिए, इससे उसको एंकरेजमेंट मिलती है अच्छे बिहेवियर के लिए। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कुछ प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स है, भूख एक बहुत बड़ा प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर है। आपको बच्चे को भूखा नहीं रखना चाहिए। उसका जो भी शेड्यूल है आप प्लीज प्लीज उसको फॉलो कीजिए, इससे रूटीन भी सेट हो जाता है और इससे बच्चों को जो प्रिसिपिटेट होता है टेम्पर टैंट्रम वो नहीं होने वाला। अनदर फैक्टर इज स्लीप। आप बच्चे का स्लीप पैटर्न को प्लीज प्लीज फॉलो कीजिए। अगर आप बाहर जाते हैं तो खाने की भी चीज फॉलो लेके जाइए साथ में बच्चे की नींद पूरी हो सके आपको उसका केयर करना है, क्योंकि स्लीप इज अ मेजर प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर फॉर टेम्पर टैंट्रम। बच्चों को चॉइस देना चाहिए। जैसे आप बच्चे को 2 खिलौने खरीदने के लिए जाते हैं तो आप बच्चे को चॉइस दे सकते हैं कि आपको ये खरीदना है या ये खरीदना है। या आप होटल जाते हैं तो बच्चे को पूछ सकते हैं कि आपको इडली खाना है या डोसा खाना है। मैक्सिमम पेरेंट यहाँ पे डिक्टेट करते हैं। मैं कहना चाहूंगा पेरेंट्स से प्लीज, कोई नहीं फर्क पड़ता वो इडली खाता है या डोसा खाता है, लेकिन उससे बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और उसे लगता है कि वो जिंदगी के हर डिसीजन खुद ले सकता है और टेम्पर टैंट्रम को भी हम प्रिवेंट करते हैं। पिकअप बैटल्स। पेरेंट्स बहुत सारी चीजों में बच्चों के साथ बैटल्स में आ जाते हैं, मतलब छोटी छोटी चीजों के साथ बच्चों को
ये कहते हैं कि आप ये मत कीजिए, ये मत कीजिए, ये मत कीजिए। नहीं, छोटे छोटे चीज़ों को आपको इग्नोर करना चाहिए। बच्चा जैसे आपको लगता है कि वहाँ चलने से गिर सकता है, डेफिनेटली एक आध मेजर इंजरी हो सकती है, लेकिन उस डर से हम बच्चों का डेवलपमेंट रोकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को फॉलो करनी चाहिए। जैसे वो यहाँ से उड़ी मारना चाहता स्टेज से, तो मारने दीजिए, एक आधी बार हो सकता है मार लग जाए, लेकिन अगर आप बच्चों को रोकते हैं तो आप बच्चे का कॉन्फिडेंस कम कर रहे। इसके अलावा बच्चों को टेम्पर टैंट्रम के लिए प्रेरित कर रहे। पुट ऑफ टेम्पटेशन, कुछ कुछ बच्चे कोई चीज को देख के काफी ज्यादा धिंगाने करते, जैसे मोबाइल देखकर। आपको लगता है अगर आपका बच्चा ऐसा है तो जो भी चीज से उसको टेम्पटेशन आता है वो चीजों को आपको बच्चों से दूर रखना चाहिए। इसके अलावा अवॉइड द सिचुएशन, जहां भी बच्चा बहुत जल्दी इजीली फ्रस्ट्रेट होता है, गुस्से में आता है, वो चीज़ों को आप अवॉइड करना चाहिए। जैसे मार्केट प्लेस, हाँ, जैसे कुछ प्लेस होते हैं जहां पे बच्चा डेफिनेटली गुस्से में आता है, हॉस्पिटल या रिलेटिव्स के प्लेस में, लेकिन जाना जरूरी है तो आपको डेफिनेटली अवॉइड नहीं करना चाहिए। इसके अलावा रीडायरेक्ट द सिचुएशन, मतलब कभी कभी आपको पता है कि बच्चा कोई चीज़ों से डरता है, जैसे एक आधा कुत्ते से डरता है या पुलिस से डरता है, तो आप जैसे आप पुलिस वालों को देखते हैं, आप रोड चेंज कर दीजिए या बच्चे का जो फेस है दूसरी तरफ लेके जाइए, ताकि बच्चा टेम्पर टैंट्रम ना फेंक सके। इसके अलावा टेम्पर टैंट्रम में डॉक्टर से कब कांटेक्ट करना चाहिए? अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है, मतलब बच्चा दिन भर खेलता है, दिन भर मस्ती करता है, एक मिनट भी शांत नहीं बैठता, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। हाइपर एक्टिव चाइल्ड के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, इसी यूट्यूब चैनल या इसी फेसबुक पेज पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चे का माइलस्टोन डिलेड है, जैसे बच्चा देर से बोल रहा है, देर से चल रहा है, तो आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। बच्चे की स्पीड डिलेड है या बच्चा रोते रोते सांस रोक देता है, चेहरा नीला पड़ जाता है या सफेद पड़ जाता है, कभी कभी कन्वर्जन्स भी आ जाते हैं, तो आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। कोई कोई बच्चे बहुत जल्दी शांत नहीं हो पाते, जैसे मैंने कहा 3-3 घंटे 2-2 घंटे, तो आपको एक बार डॉक्टर से डेफिनेटली कांटेक्ट करना चाहिए। कुछ कुछ बच्चे बहुत ज्यादा गुस्से में आने के बाद मारना शुरू करते, तोड़ना शुरू करते, तभी आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। अगर आपके बच्चे की उम्र 4 साल से ज्यादा है और बच्चा टेम्पर टैंट्रम फ्रिक्वेंटली थ्रो कर रहा है, तो आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। इस विषय पे आपको कोई प्रश्न पूछना है तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है वहां पे आप डेफिनेटली मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैं उसका आंसर देने में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज का शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।